हेलो दोस्तों, आज हम लोग 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे कैसा रहा। तो बताइए कैसा रहा पेपर। पेपर ठीक था। ठीक था। हाँ, कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा टफ लगा आपको। हमको तो हिंदी लगा। हिंदी। आपके नज़रिए में सबसे टफ नज़रिए में जीके। जीके, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कि जीके में स्टैट्स के कितने पार्ट्स आ रहे हैं। सर हम अटेंड ही नहीं कर पाए। अटेम्प्ट नहीं कर पाए। जीके में स्टैटिक जीके कितना दिखा। हमसे तो हम उतना अटेंड नहीं कर पाए। उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है। जीके के बाद हिंदी पे बात कीजिए। जीके में करंट अफेयर्स अधिकतर पूछा जा रहा। अच्छा। उसके बाद हिंदी तो दो पर्यायवाची, दो विलोम, दो मुहावरा, वही 5 नंबर का एक गद्यांश आ रहा, बहुत इजी टाइप। अच्छा, करंट अफेयर्स में कैसा क्वेश्चंस दिख रहा है आपको। करंट अफेयर्स में भी 6 महीना का करंट अफेयर, एकदम रिसेंट। हाँ रिसेंट 6 महीना का है। रिसेंट दिख रहा है ना। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, खेल उल से कोई क्वेश्चन पूछा। खेल उल से पूछा। क्या पूछा। जैसे बोला कि नेट बॉल का संबंध किससे है, मतलब टेबल टेनिस इस सब में जो खेलता प्लेयर वो लोग का संबंध। अच्छा, और उसके बाद और बताइए, जैसे सबसे बड़ी बात रह गई कि कोई सरकार की योजना पूछा क्या। सरकार की योजना तो नहीं पूछा। एक क्वेश्चन याद है कि 2023 में गणतंत्र दिवस पे किसे आमंत्रित किया गया था, तो अब्दुल फतेह अल सीसी। अच्छा, वेरी गुड। हाँ हाँ। उसके बाद और बताइए, जैसे कोई डांस वगैरह नृत्य पूछा। नृत्य उतना चाहिए। कौन सा नृत्य पूछा। वो तो याद नहीं है। अच्छा, नृत्य नहीं पूछा। कोई पर्व त्योहार वगैरह कुछ पूछा था ये यासांग उत्सव कहाँ का। अच्छा, योसांग उत्सव। अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। और होली के बारे में पूछा था। फिर होली में क्या पूछा। वो सबसे बड़ा त्योहार कहाँ पर मनाता है होली का। अच्छा, होली में सबसे ज्यादा फेमस कहाँ है। अच्छा, किस राज्य में है। ठीक। उसके बाद और बताइए, जैसे संविधान से कोई आर्टिकल वगैरह पूछा। संविधान मतलब जीएस, हम संविधान से तो अनुच्छेद जिसको बोलते हैं। नहीं पूछा था। क्या पूछा था। 163 तक कितना था उसमें। 163 163। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। हिस्ट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन दिखा, इतिहास से। पता नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा आप बताइए, हिंदी में कोई मुहावरा पूछा। हम हिंदी में मुहावरा कुछ पूछा। हाँ, क्या हाँ। था मुहावरा, याद आ रहा है। एक था अकल पे पत्थल पड़ना। अकल पे पत्थल पड़ना। अभिलोम शब्द। विलोम शब्द था, मतलब जिज्ञासा का विलोम शब्द पूछा था। जिज्ञासा का विलोम शब्द। बहुत बढ़िया। और भी कोई क्वेश्चन याद आ रहा है हिंदी में। अच्छा ठीक है, अब आपसे मैथ पे बात करते हैं। ठीक है, बाकी हिंदी हो गया, सब कुछ हो गया, मैथ पे बात करते हैं। नंबर सिस्टम से कितना क्वेश्चन दिखा। नंबर सिस्टम से एक भी नहीं। एक भी नहीं। एलसीएम एचसीएफ से कितना क्वेश्चन दिया। नहीं था सर। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से कितना पूछा। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन पूछा है ना। अच्छा, 2 क्वेश्चन कैसा लेवल का था। लेवल ठीक ही था। जैसे छोड़ा छोड़ी वाला था। नहीं इजी। क्या था, मतलब एक साथ मिल के कितने दिन में कर देंगे। हाँ बस बस वही 3 व्यक्ति है 2 व्यक्ति। जैसे ए और बी दिया हुआ है, ए और बी का ए का कुशलता दिया गया है, उसके बी का 2 गुना है। अच्छा, एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन पूछा। पिछली बार भी एफिशिएंसी का ही सवाल आ रहा था। अच्छा ठीक है। उसके बाद और बताइए, जैसे प्रॉफिट लॉस जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है इस एग्जाम में, प्रॉफिट लॉस में कौन सा कंसेप्ट पूछा आपसे। 3-4 क्वेश्चन पूछा था। 3-4। अच्छा, कौन सा मार्क प्राइस वाला क्वेश्चन पूछा। मार्क प्राइस वाला भी पूछा था सीबीएसपी से। हाँ हाँ, उसमें कैसा टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ठीक ही था। जैसे एक बट्टा दे रहा था। शुरू में कोई आदमी खरीदता है किसी भी सामान को, तो उसको एक बट्टा दिया। तो शुरुआत में फिर बट्टा दे के उसके बाद फिर उसको एक और बट्टा मिलता है। अच्छा, दूसरा छूट पूछा। हाँ, दूसरा छूट पूछा। एक डिस्काउंट बताया, दूसरा डिस्काउंट पूछा। और वो जो सेकंड जितना में खरीदा है वो एसपी वो पूरा मतलब बता दिया। मार्क प्राइस भी बताया होगा, फाइनली कितना में बेचा ये भी बताया होगा, एक डिस्काउंट बताया होगा, दूसरा डिस्काउंट पूछा होगा। ये टाइप आ रहा है। ठीक है। उसके बाद और बताइए, जैसे प्रॉफिट लॉस में सीधा कोई क्वेश्चन, जैसे बेईमान दुकानदार, व्यापारी वगैरह, ऐसा कोई क्वेश्चन। इजी लेवल। इजी लेवल। अच्छा, SICI में कैसा लेवल है। एसआई में एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन पूछा। कैसा पूछा। चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा था, जैसे 1 साल में उसका इंटरेस्ट बनता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 600 रुपया, और अगले साल में उसका इंटरेस्ट 660 हो जाता है, तो उसका कितना प्रतिशत दर पूछा। रेट तो माइनस करके आप आराम से निकाल सकते थे, क्योंकि अगले साल का ही है तो एक बार में डिफरेंस ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। 1 साल का मतलब 2 साल का गैप रहता तो अंडर रूट करते हैं, 3 साल रहता तो क्यूब रूट करते हैं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद SI से कोई क्वेश्चन। एसआई से नहीं। एवरेज से कोई क्वेश्चन। एवरेज से था। कैसा क्वेश्चन आया। एवरेज से एक क्वेश्चन था। 9 आदमी थे, 9 आदमी के कुल उम्र, एवरेज उम्र दिया हुआ था, और उम्र में से जो सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति था उसका उम्र घटा करके बचा हुआ उम्र का जो एवरेज बचा हुआ उसका एवरेज पूछा था। उसका एवरेज 8 आदमियों का। अच्छा, वो जो सबसे ज़्यादा वाला था वो उसका उम्र
निकाल घटा करके करके, पूछे, जी। घटा करके पूछा गया, ठीक है। उसके बाद और बताइए, जैसे मेंसुरेशन 3D से क्वेश्चन दिखा, नहीं नहीं मैं सोचा- जैसे बेलन, एक गोला, था शायद एक या क्वेश्चन, फिर शंकु, शंकु नहीं था। क्या था वो, गोला, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, कहीं ना कहीं से तो आया होगा। एरिया पेरीमीटर से कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन तो दिखा होगा। हाँ एरिया से था, एक एरिया एंड पेरीमीटर, क्या सर्कल वगैरह से? सर्कल से था शायद। सर्कल से था। कैसा था क्वेश्चन, याद है? क्वेश्चन याद नहीं है पर इजी था सर। इजी था, इजी था, ठीक है। उसके बाद और बताइए, जैसे रीजनिंग में पूछ रहा था, वही सीरीज वगैरह के बारे में पूछ रहा था रीजनिंग में। हाँ, और डाइस, डाइस में पूछा था। आज डाइस नहीं आया, एक भी नहीं, फिगर से आया था सिर्फ। फिगर से आया। फिगर फोल्डिंग था। अच्छा, ब्लड रिलेशन दिखा, ब्लड रिलेशन था एक। कैसा था? एक था। कोडेड ब्लड रिलेशन था या नॉर्मल था? नहीं इस तरह का होता है ना, A/B, ए का पिता है इस तरह। अच्छा, ए वही कोडेड ब्लड रिलेशन, A इंटू बी का अर्थ है A बी का पिता है, A प्लस बी का अर्थ है A बी की माता है, ऐसा वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। और रीजनिंग में कोई चीज़? और रीजनिंग में तो कुछ खासा नहीं था सर। कुछ नहीं था ना, मैथ और रीजनिंग इजी था। इजी था। अच्छा, कितना मतलब अटेम्प्ट हुआ मैथ में और रीजनिंग? मैथ और रीजनिंग पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट इजी था, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया रिव्यू दिया आपने। और भी कोई हम लोग से चैप्टर छूटा है जो हम लोग नहीं पूछे हो? नहीं हमको तो याद नहीं है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। जितना याद है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था क्या? किसी से रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ में था। कैसा क्वेश्चन था उसमें? उसमें भी क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन याद आ रहा है। जैसे एक दिया हुआ था नंबर 11 12 कुछ करके, तो उसमें कितना अंक जोड़ा जाए ताकि वो संख्या समानुपाती हो जाए। हाँ, बस। अच्छा, ये कंसेप्ट तो बहुत बार आया है, ठीक है। हमारे टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शानदार रिव्यू देने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह का कंटेंट के लिए लगातार चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए बाय।